वेल कभी आपने महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों को बहुत अजब-अजब टाइप के फ़ियर्स होते हैं, डर। जैसे अमीर लोगों को गरीब हो जाने का डर, किसी को ऊँचाई का डर लगता है, किसी को अपना पति उसे छोड़ के चला जाएगा उसका डर होता है, किसी को भूत का डर लगता है। वेल अलग-अलग टाइप के डर्स हैं अपने सिस्टम में और उन हर एक टाइप के डर को एक स्पेसिफिक नाम है। और उन सारे फियर्स को इंग्लिश में एक बहुत प्यारा रूट वर्ड है जिसका नाम है फोबिया। फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग। तो इस फोबिया को हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जोड़ देंगे और हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए लिस्ट करते हैं कि कौन से प्रीफिक्सेस होंगे। ACHLU, एक्लू, एक्रो, acoustic, ACOUSTIC, astro, auto, aero, agora, AGORA, alluro, algo, andro, animo, aqua, apio, APIO, basi, BASI, batho, caco, CACO, calo, caiono, CHIONO, chromo, CROMO, clustro, and the list goes on. इसी तरीके से मेरे पास सफिक्स है आईसी जो हम उसे यूज कर सकते हैं और वर्ड्स बन जाते हैं फोबिया, फोबिक, एक्लियोफोबिया, अकास्टिक फोबिया, एक्रोफोबिया, एगोराफोबिया, एल्यूरोफोबिया, एल्गोफोबिया, एंड्रोफोबिया, एनिमोफोबिया, एपियोफोबिया, एक्वाफोबिया, आर्कनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, ऑटोफोबिया, बैसीफोबिया, बैथोफोबिया, बेलोनीफोबिया, बोटेनोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया, कैकोफोबिया, कैलोफोबिया, काइमोफोबिया, कायोनोफोबिया, क्रोमोफोबिया, क्रोनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लाइमाकोफोबिया, कॉइटोफोबिया, क्रायोफोबिया, साइनोफोबिया, डेमोफोबिया, डर्मेटोफोबिया एंड द लिस्ट गोज। जरा इन इमेजेस और वीडियोस को देखेंगे, GIFs को देखेंगे तो हमें समझता है कि इन इमेजेस और वीडियोस में हमें क्या दिख रहा है कि एक लड़का है जो डर रहा है, डरा सहमा बैठा है, एक लड़की है जो किसी चीज से डर रही है। वेल किसी भी चीज का एक एब्सर्ड इरैशनल फियर, उसके लिए इंग्लिश में एक रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स एन एक्सट्रीम और इरैशनल फियर ऑफ समथिंग और एवर्जन टू समथिंग। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो एक मूवी था आमिर खान का तारे जमीन पर, वहाँ वो जो लड़का हॉस्टल में रहता है उसे एक डर सताता है कि मैं रात को अकेला कैसे सोऊंगा। तो रात का अकेलेपन का डर ये भी एक टाइप का फोबिया होता है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो फोबिया के सिनोनिम्स हो सकते हैं फियर, ड्रेड, हॉरर, डिसलाइक। अगर मैं फोबिया के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं ऑडेसिटी, बोल्डनेस। अगर मैं यूसेज की बात करूं, I have seen people who have a phobia for money. Lot of kids have phobia of ghost or stories related to ghost. Phobia, fear of something. Phobia से ही word बनता है phobic. Well, phobic ये word बनता है root word phobia which means fear of something and suffix ic which means like or of. So अगर मैं फोबिक की बात करूं तो रूट वर्ड वाइज फियर ऑफ समथिंग। टेक्निकली फोबिक का मतलब होता है हैविंग और इन्वॉल्विंग इन एक्सट्रीम और इरैशनल फियर ऑफ समथिंग और एवर्जन टुवर्ड्स समथिंग। अगर मैं फोबिक के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं somebody whose phobic is afraid, anxious, disturbed, frightened. Phobic people tend to be more anxious and disturbed. Phobic, having or involving in the fear of something or aversion towards something.
अंधेरेपन से बहुत बड़ा एक फियर होता है, और फियर बोले तो फोबिया, और वो वर्ड है एक्लुओफोबिया। एक्लुओफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एक्लुओ विच मींस डार्कनेस एंड फोबिया विच मींस फियर। सो फियर ऑफ डार्कनेस इज एक्लुओफोबिया। टेक्निकली एक्लुओफोबिया का मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ डार्क प्लेसेस। अगर मैं यूसेज की बात करूं, I made a bold decision to go for a late night movie. So while coming alone, I was so much frightened and terrified because I am suffering from acluophobia. To make fun of our friend who is suffering from acluophobia, we secretly brought him to a dark place. Acluophobia, fear of dark places. बहुत सी बार लोगों को सुरीला साउंड भी सुनाओ तो वो इरिटेट हो जाते हैं, इनफैक्ट वो फ्राइटन भी हो जाते हैं और इरेशनल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को डर होता है, फियर होता है साउंड का। और फियर, इसको बहुत प्यारा वर्ड है इंग्लिश रूट में, वर्ड में फोबिया। और साउंड के फियर के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है, वो है एकॉस्टिक फोबिया। वेल, एकॉस्टिक फोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स acoustic which means related to sound and phobia which means fear. So fear related to sound ये root word wise मतलब हो जाएगा acoustic phobia. Technically acoustic phobia का मतलब है irrational fear of sound. मुझे आज भी याद है हॉलीवुड की वो मूवी जिसमें विलन को फियर होता है एक एक्सट्रीम साउंड का। अगर वो आप साउंड उसे कर दो तो वो विलन मर जाएगा। They are suffering from acoustic phobia. अगर मैं usage की बात करूं, people having acoustic phobia cannot become DJs. Sometimes acoustic phobia can be good, so that we can keep unwanted noise. Acoustic phobia is irrational fear of sound. Well, क्या आपने ये सीन देखा है? ऐसा मूवी जिसमें आमिर खान और अजय देवगन है और वो एक जगह अड़क जाते हैं, और वो जैसे ही उस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में पाइप के थ्रू क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो सडनली जैसे वो नीचे देखते हैं तो उन्हें एक डर क्रिएट होता है। बहुत से लोगों को हाइट सहन नहीं, जैसे वो थोड़ी भी ऊंचाई पे गए तो उन्हें डर लगता है। डर, इसको बहुत प्यारा रूट वर्ड है इंग्लिश में, दैट इज फोबिया। और ऊंचाई का डर होने के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एक्रो विच मींस हाइट, टॉप और समिट, और रूट वर्ड फोबिया विच मींस फियर। सो फियर ऑफ हाइट, टॉप और समिट इज एक्रोफोबिया। टेक्निकली इर्रेशनल फियर ऑफ हाइट्स इज एक्रोफोबिया। मैं अगर एक्रोफोबिया के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं अल्टोफोबिया, बैटोफोबिया, हिप्सीफोबिया, हिप्सोफोबिया। अगर मैं यूसेज की बात करूं, और पीपल हैविंग एक्रोफोबिया डज नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू extreme activities or fun activities like skydiving. People fear of traveling through aeroplane because they are suffering from acrophobia. Acrophobia is irrational fear of heights. Well, ये वीडियोस, ये GIS मुझे ऐसा बता रहा है कि कुछ ये लोग हैं जो डर रहे हैं क्योंकि एरोप्लेन में बैठे हैं और अब एरोप्लेन टेक ऑफ लेने वाला है या लैंड करने वाला है। बहुत से लोगों को एरोप्लेन में ट्रैवल करने का डर होता है, और इस डर को इंग्लिश में एक रूट वर्ड है फोबिया विच मीन्स डर, और एरोप्लेन का डर, इसको बहुत प्यारा वर्ड है। क्या आप बता सकते हो? वेल, वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एरो विच मीन्स रिलेटेड टू एयर एंड रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ। सो समवन हु हैज अ फियर ऑफ एयर, टेक्निकली एरोफोबिया का मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ एरोप्लेन और फ्लाइंग। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एवियोफोबिया, पेट्रोफोबिया। अगर मैं यूसेज की बात करूं, वेल, मेनी ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम एरोफोबिया as we are traveling for the first time through aeroplane. My friend always travel by train
because he is suffering from aerophobia. Aerophobia is irrational fear of aeroplane or flying. देखिए इन दो इमेजेस को. पहले इसमें भयंकर गर्दी है, लोग मस्त से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारा गैदरिंग है, और दूसरी जगह ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करता है ग्रुप में जाने के लिए. वेल, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फियर है गैदरिंग्स का, लोगों के जमावड़े का. तो बहुत सारे लोग हैं, उन्हें ऐसी जगह जाना बहुत इरिटेटेड होता है, इरेशनल डर है उनको एक टाइप. इंग्लिश में एक रूट वर्ड है जिसका नाम है फोबिया. फोबिया मीन्स फियर, और फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, फियर ऑफ गैदरिंग्स, इसके लिए बहुत बड़ा, बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है एगोराफोबिया. एगोराफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एगोरा से. एगोरा का मतलब है द पब्लिक ओपन प्लेसेस, और फोबिया which means fear. So fear of open spaces which are made for gatherings or assemblies or markets. Technically, agoraphobia का मतलब होता है an irrational fear of being in open places or public places, typically where there are a lot of people or gatherings are. मैं अगर इसके synonyms की बात करूँ तो वो हो सकता है enclophobia. Well, people suffering from agoraphobia does not hang out with their friends. Well, if you want to treat agoraphobia, you should follow an intensive group cognitive behavioral therapy. Agoraphobia, well, it's an irrational fear of being in public places where there are lots of people, typically fear of open places. Well, कुछ लोगों को एनिमल्स का फियर होता है, टिपिकली कैट्स का. फियर ऑफ कैट्स के लिए बहुत प्यारा वर्ड बन जाता है एल्यूरोफोबिया. एल्यूरोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एल्यूरो विच मींस कैट एंड सफिक्स फोबिया विच मींस फियर ऑफ. सो फियर ऑफ कैट्स इज एल्यूरोफोबिया. टेक्निकली एन इर्रेशनल फियर ऑफ कैट्स इज एल्यूरोफोबिया. अगर मैं एल्यूरोफोबिया का सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं कैट फोबिया, फेलिनोफोबिया, एल्यूरोफोबिया, और अगर मैं एल्यूरोफोबिया का एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एल्यूरोफीला. वेल, इट्स फन टू प्ले विद कैट्स, बट आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर एल्यूरोफोबिक. एल्यूरोफोबिया इट्स इर्रेशनल फियर ऑफ कैट्स. वेल, कुछ लोग हैं जो बीमार गिरने से पहले ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं. ऐसे लोग जिन्हें बीमारी से ही डर है, उस बीमारी से होने वाली तकलीफ से ही डर है. डर, इसको बहुत प्यारा वर्ड है फोबिया. और कुछ लोगों को फियर होता है पेन का, तो फियर ऑफ पेन, इसको बहुत प्यारा वर्ड है फोबिया से, दैट इज अल्गोफोबिया. अल्गोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स अल्गो विच मीन्स पेन and root word phobia which means fear of. So algophobia root word wise है fear of pain. Technically algophobia का मतलब है it's an irrational fear of pain. Algophobia के synonyms की मैं बात करूँ तो वो हो सकते हैं odinophobia. Well, my uncle is algophobic and hence he now and then visits doctor's clinic so that to avoid his pain. Algophobic people are hyposensitive towards each and everything. Algophobia, it's irrational fear of pain. Well, root word है phobia, which means fear. और इसको मैं अगर एक prefix जोड़ दूं, वो है andro, जिसका मतलब है man, तो word बन जाएगा androphobia. और root word wise इसका मतलब है andro means man and phobia means fear, that is fear of man. Technically androphobia का मतलब है irrational fear of man. बहुत सारी औरतों को मर्दों से बहुत चिढ़ होती है. कुछ तो उनके लाइफ में इवेंट्स होते हैं, इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसा बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मेरे जिंदगी में आदमी ही नहीं चाहिए. उन्हें एंड्रोफोबिया हुआ है. अगर मैं एंड्रोफोबिया के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एंड्रोफिला, गाइनोफोबिया. अगर मैं यूसेज की बात करूं तो इफ यू हैव एन अब्यूजिव मैन इन योर लाइफ देन यू टेंड टू बिकम एंड्रोफोबिक.
Androphobia will get eradicated when the toxic misogyny will end. Androphobia is basically irrational fear of men. Well, रूट वर्ड है फोबिया विच मीन्स फियर, और उसको मैं अगर एक प्रीफिक्स जोड़ दूं एनिमो, जिसका मतलब है एयर और विंड, तो वर्ड बन जाएगा एनिमोफोबिया, अ पर्सन हु इज हैविंग अ फियर ऑफ विंड. टिपिकली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हवा, तेज हवा से बहुत इरिटेशन होता है, वो डरते हैं. टिपिकली ऐसे बड़े मेरी गो राउंड में जाने से डरते हैं, कोई एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में करने के लिए डरते हैं, स्काई डाइविंग करने के लिए डरते हैं. क्यों? बिकॉज वो एनिमोफोबिया से सफर करते हैं. एनिमोफोबिया का टेक्निकल मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ विंड्स. अगर मैं एनिमोफोबिया के यूसेज की बात करूं, एनिमोफोबिक पीपल मिस आउट ऑन जॉय ऑफ बीइंग इन ओपन एयर एंड अंडर द स्काई. If you are suffering from anemophobia, you cannot do skydiving. Anemophobia? Well, irrational fear of winds. Root word है phobia, which means fear of. और इसको अगर मैं एक prefix जोड़ दूं, जो कि होता है apio और api, which means bees, तो word बन जाएगा apiophobia. That is a person who has a fear of bees. Apiophobia का टेक्निकल मतलब है irrational fear of bees. ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बीज से बहुत डर होता है, इसलिए वो जब भी सोएंगे तो उनके पास वो एक मैट लगा के सोते हैं, जिससे छोटे इंसेक्ट्स और बीज अंदर ना आए और उनकी नींद को डिस्टर्ब ना करें. क्यों? तो टिपिकली उन्हें एपियोफोबिया होता है. एपियोफोबिया के सिनोनिम्स हो सकते हैं एपीफोबिया, मेलिसोफोबिया. वेल, अगर मैं यूसेज की बात करूं, पीपल सफरिंग फ्रॉम एपियोफोबिया जनरली डज नॉट कंज्यूम honey. My friend got stung by world's most painful bee, and hence she has turned into apiophobic person. Apiophobia? Well, irrational fear of bees. Well, root word है phobia, और इसको मैं prefix जोड़ देता हूँ, which means वो है aqua, which means water. So word बन जाएगा aquaphobia, fear of water. Technically, aquaphobia का मतलब है irrational fear of water. अगर आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को पानी का बहुत डर होता है, अरे 4 फीट का स्विमिंग टैंक है फिर भी उतरने में उन्हें डर लगता है. इस फियर को हम जानते हैं एक्वाफोबिया. एक्वाफोबिया के सिनोनिम्स हो सकते हैं पोटामोफोबिया, उसके एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्वाफीला. बीइंग aquaphobic person, I do not go to beaches. It took me lot of courage to come out of my aquaphobia and learn swimming. Aquaphobia is irrational fear of water. कभी आपने ऐसे सीन्स देखे हैं इस इमेजेस के या इस तरीके से, जहां स्पाइडर रूम में आते ही औरतें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मारो उसे मारो, नहीं चाहिए हमें. कुछ रेप्टाइल्स अंदर आ जाते हैं, स्पाइडर अंदर आ जाते हैं. वेल, ऐसे इरिटेटेड बिहेवियर को, ऐसे फियर को स्पाइडर के बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, और वो वर्ड है एराक्नोफोबिया. एराक्नोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एराक्नो which means spider and root word phobia which means fear. So fear of spider is arachnophobia. Technically arachnophobia का मतलब है irrational fear of spiders. अगर मैं arachnophobia के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकता है very straightforward arachnophila. अगर मैं यूसेज की बात करूं, most of the ladies are suffering from arachnophobia. In the movie of Harry Potter, the feeling of arachnophobia is created when Harry Potter was being chased by spiders and a group of spiders. Arachnophobia is irrational fear of spiders. Well, देखिए इन images और GIFs को, क्या दिखता है कि कुछ लोग अपनी strength, vitality को
बरकरार रखने के लिए जिम कर रहे हैं, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, राइट? टिपिकली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डर होता है वीकनेस का, उन्हें हर समय स्ट्रेंथ में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो डरते हैं कि मेरी ताकत कम हो जाएगी, ऐसे लोगों के लिए बहुत प्यारा वर्ड है एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एस्थेनो, जिसका मतलब होता है लैक और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, and root word phobia, which means fear. So fear of loss of strength is astheophobia. Technically asthenophobia का मतलब होता है irrational fear of weakness. इसके मैं antonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं asthenophila. Well, due to asthenophobia, my friend is actually consuming lot of tablets and lot of protein shakes and different things which is not necessary for his body. It becomes very hard to look after such old persons who are suffering from asthenophobia. For every work, they demand our help. Asthenophobia is irrational fear of weakness. देखिए इन वीडियोस और GIFs को, क्या दिखता है आपको? जैसे ही यह लाइटनिंग हो रही है, ये जो लेडी है वो डर के अपने रिलेटिव के पास, अपने पति के पास या बॉयफ्रेंड के पास चली गई। सो बहुत से लोगों को इस लाइटनिंग का डर होता है। डर को इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है, रूट वर्ड फोबिया, विच मीन्स फियर। फियर ऑफ लाइटनिंग के लिए इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है, वो है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो विच मीन्स lightning, star, and phobia means fear. So fear of lightning or fear of stars is astrophobia. Technically, irrational fear of lightning is astrophobia. अगर मैं astrophobia के synonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं keronophobia, tonitrophobia. My friend has become astrophobic as during his childhood he has been told that lightning is basically God's wrath. Well, astrophobia will never let me go in open places when thunderous and lightnings are happening. Astrophobia is irrational fear of lighting. बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि हर समय उन्हें लोगों के साथ खड़ा रहना पसंद होता है। उन्हें फियर होता है कि यार मुझे अकेले नहीं रहना है, राइट? वो गेट इरिटेटेड हो जाते हैं। ऐसे लोग जो फियर करते हैं कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, अकेला नहीं पढ़ना चाहता हूँ, राइट? उस फियर को इंग्लिश में एक बहुत प्यारा रूट वर्ड है फोबिया, और अकेलेपन का जो फियर है उसको बहुत प्यारा वर्ड है। कैन यू गेस इट? वेल, वर्ड है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, वन सेल्फ और अलोन, एंड फोबिया इज फियर। So fear of oneself, fear of being alone is autophobia. Technically, autophobia का मतलब है irrational fear of loneliness. अगर मैं synonyms की बात करूं तो autophobia के synonyms हो सकते हैं monophobia, isolophobia, erymophobia. Autophobia के antonyms है autophila. मैं अगर usage की बात करूं, I am a social person, so I want always people along with me 24/7. Because I have an autophobia. If you are an autophobic person, you cannot concentrate on one thing for a longer period of time. Autophobia is irrational fear of loneliness. जरा गौर से इस इमेजेस और GIFs को देखिए, क्या दिखता है? यहाँ ये पर्सन एक खाई में देख रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है, राइट? एक पर्सन जो ग्लास पे चल रहा है, जो स्काई वॉक पे है और उसे बहुत फियर हो रहा है। वेल, फियर के लिए इंग्लिश में बहुत प्यारा रूट वर्ड है फोबिया, और डीप और डेप्थ के लिए जो फियर बनता है उसको बोलते हैं बैथोफोबिया। वेल, बैथो ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब है डेप्थ, एंड फोबिया ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है फियर। So someone who has a fear of depth is bathophobia. Bathophobia का technical मतलब है irrational fear of depths or deep places.
अगर मैं यूसेज की बात करूं, आई डोंट वांट टू डू स्कूबा डाइविंग बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम bathophobia. I don't like wells because to dig a well or a tunnel, you have to overcome your bathophobia. Bathophobia is irrational fear of depths or deep places. Balloniphobia, ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स बेलोनी विच मीन्स निडल फिश, और सिंपल भाषा में बोलूं तो निडल, और रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर. So someone who has a fear of needle is suffering from balloniphobia. Technically, balloniphobia का मतलब है irrational fear of needles. अगर मैं इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करूं तो कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाने से ही डरते हैं. Look at this GF. इसमें क्या है, वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले ही ये पेशेंट बहुत तलबितल कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है. बेसिकली ये पर्सन बेलोनीफोबिया से सफर कर रहा है. बेलोनीफोबिया के मैं अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एक्मोफोबिया, ट्राइपनोफोबिया. बेलोनीफोबिया के एंटोनिम्स हो सकते हैं बेलोनीफिला, somebody who's a lover of needles or who is happy to have needles with him. You cannot do acupuncture therapy if you're suffering from belonephobia. Many patients cries or shout before they are being injected by the doctor because they are suffering from belonephobia. Belonephobia is a fear or irrational fear of needles. कुछ लोग होते हैं जो जहां भी आपको छोटे मोटे प्लांट्स दिखे बस वो उसे निकाल के उखाड़ के फेंकने की आदत हो जाती है. वेल, ऐसे लोग जो इरिटेट होते हैं, फियर करते हैं छोटे छोटे प्लांट्स को लेके, उन्हें हम बोटानोफोबिया फियर से सफर कर रहे हैं ऐसा हम बोलते हैं. वेल, बोटानोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स बोटानो विच मीन्स प्लांट एंड रूट वर्ड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ. So someone who is suffering from fear of plants is botanophobia. So suffering from or getting irritated or fear of small plants is botanophobia. Technically, botanophobia का meaning है it's an irrational fear of plants. If you are a nature lover, you are not botanophobic. People suffering from botanophobia does not allow the small plants to flower. They erupt them before they get flowering seeds. Botanophobia, well, irrational fear of plants. कभी आपने ये वीडियोस या जीएफ्स देखे या मूवीज के सीन देखे जहां अगर आप नोटिस करोगे तो थंडरस लाइटनिंग और उसके आवाज आ रही है, और उसके कारण ये जो पर्सन है वो डर के मारे एक तो छिप जा रहे हैं, अपने बेड में चले जा रहे हैं, या तो अपने नियर वंस को पकड़ के बैठे हैं. इनफैक्ट बॉलीवुड्स के बहुत सारे मूवीज में हीरोइन को ऐसा डर दिखाया जाता है कि जैसे ही लाइटनिंग और बहुत सारा थंडरस आवाज आएगा तो फट से जाती है और हीरो को चिपक जाती है, एक रोमांटिक सीन क्रिएट करने के लिए. तो ये जो फियर है हीरोइन का, उसे फोबिया इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो है ब्रोंटोफोबिया. ब्रोंटोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ब्रोंटो विच मीन्स थंडर एंड फोबिया जो रूट वर्ड है जिसका मतलब है फियर. सो फियर ऑफ थंडर इज ब्रोंटोफोबिया. टेक्निकली इट्स अ इर्रेशनल फियर ऑफ थंडरस साउंड्स और थंडर इज ब्रोंटोफोबिया. ब्रोंटोफोबिया के मैं अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं एस्ट्राफोबिया, केरानोफोबिया, टोनिट्रोफोबिया. अगर मैं यूसेज की बात करूं, I was home alone when the thunder struck and I was very anxious as I am suffering from brontophobia. During rainy seasons, I was fainting because of my brontophobia as I saw a thunderous lightning there. Brontophobia, well, irrational fear of thunder. Root word है phobia, which means fear. और इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं, वो है कैको, जिसका मतलब है बैड, इर्रेशनल, अनप्लीजेंट. सो वर्ड बन जाएगा कैकोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ बैड और अनप्लीजेंट थिंग्स. टेक्निकली कैकोफोबिया का मतलब है इर्रेशनल फियर ऑफ अगलीनेस और बैड और अनप्लीजेंट थिंग्स.
कैकोफोबिया का ही एंटोनिम होगा कैकोफिला, दैट इज लव ऑफ अगलीनेस। कितनी बार हमने देखा है कि बहुत गंदे दिखने वाले, अगली दिखने वाले लोग, टिपिकली हॉरर मूवीज में जो घोस्ट का रोल करते हैं ना, भूत का रोल, राइट, उन्हें एकदम गंदा दिखाया जाता है, अगली दिखाया जाता है, जिससे हमें कैकोफोबिक फीलिंग्स क्रिएट होती है। बहुत सारे लोग बहुत गंदा गाते हैं, उन्हें लगता है वो बहुत सुरीला गा रहे हैं, बट उनका आवाज बहुत बहुत सड़ा, बहुत बैड होता है, अगली होता है, तो उन्हें हम कैकोफोनी बोलते हैं। अगर मैं यूसेज की बात करूं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बिहेव नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ कैकोफोबिक पीपल बिकॉज they don't tolerate average things. In Harry Potter movie, the main villain is shown very ugly just to create the cacophobic feeling for him. Cacophobia is irrational fear of ugliness. Root word है phobia, which means fear. और उसको अगर मैं prefix लगा दूं, that is cali, which means beautiful. Calo या cali ये बहुत प्यारा रूट वर्ड है, हो सकता है जिससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, which means beautiful. So calligraphy, beautiful handwriting. Caliginy, beautiful women. Caliandry, handsome men. Right? So cali, which means beautiful. तो word बन जाएगा calophobia. That is fear of beautiful things or people. Technically, calophobia का मतलब है irrational fear of beauty. बहुत सारे लोग बहुत चिढ़ खाते हैं सुंदरता से। बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं, उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं है। सो टिपिकली एक लड़की जो दूसरी लड़की बहुत सुंदर है उससे बहुत चिढ़ खाती है, उसे डर है कि यार ये मेरा सारा सक्सेस ले जाएगा, राइट? सो वो जो डर है, वो फियर है, उसे हम बोलते हैं कैलोफोबिया, दैट फियर ऑफ और इरेशनल फियर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता। फिर वो इंसान में हो, कोई एक्ट में हो, तो नेचुरली अगर आप कोई अच्छा काम करे तो लोग उसको उससे भी डरते हैं, राइट? तो उनका वो एक नेचुरल फियर होता है, इरेशनल फियर ऑफ ब्यूटी, दैट इज कैलोफोबिया। Calophobic persons are very conscious about their looks. Beautiful heroines are being taunted many a times for their beauty, their sensuousness, because many people does not tolerate their beauty as they are suffering from calophobia. Well, calophobia is irrational fear of beauty. जरा इन लोगों को देखिए, इन इमेजेस जीआईएफ में हमें क्या समझ रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर क्या डाउन हो गया, लोग थर्मल वियर, स्वेटर, जैकेट, सेकेंड जैकेट, हेड्स, हुडीज, सब कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? उन्हें ठंडी सहन नहीं होती है, इरिटेट होते हैं, फियर होता है ठंड का। वेल, फियर को बहुत प्यारा रूट वर्ड है फोबिया। केमोफोबिया में जो प्रीफिक्स है केमो, विच मीन्स कोल्ड, एंड फोबिया मीन्स फियर। सो समवन हु इज हैविंग फियर ऑफ कोल्ड इज केमोफोबिक. Suffering from fear of cold is chemophobia. Technically, chemophobia का मतलब होता है irrational fear for cold. अगर मैं usage की बात करूँ, people suffering from chemophobia will never visit places like Leh Ladakh because they are extremely cold places. If you want to visit Kedarnath, Badrinath, the Hindu pilgrimage places in Himalayan ranges, then you have to overcome your chemophobia. Chemophobia is irrational fear of cold. जैसे काइनोफोबिया है जो irrational fear of cold है, वैसे एक वर्ड बनता है कायोनोफोबिया. कायोनो means snow and phobia is fear. So someone who is having a fear of snow is kayonophobia. Technically, kayonophobia का मतलब होता है irrational fear of snow. If you happen to suffer from snow and its issues, you naturally tend to generate kainophobia. Kainophobia has lost my interest in visiting cold places like Jammu and Kashmir. Kainophobia is irrational fear of snow. मैं अच्छा पेंटर नहीं बन सकता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि अच्छा पेंटर बनने के लिए ना आपको तो आर्टिस्टिक डिजाइन आनी चाहिए, बट आपको कलर का सेंस भी होना चाहिए। बट जैसे ही कलर देखे ना, मेरा माथा खराब होता है। आई गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। वेल, आई एम सफरिंग फ्रॉम क्रोमोफोबिया. क्रोमोफोबिया ये वर्ड बनता है
prefix chromo, which means color, or root word phobia, which means fear. So fear of color is chromophobia. Technically, क्रोमोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ कलर. अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्रोमोफोबिया के सिनोनिम्स है पोर्फिरोफोबिया. अगर मैं यूसेज की बात करूं, so I cannot become a painter because I am suffering from chromophobia. If you are a chromophobic person, then you are living a life like a color blind person. Chromophobia is irrational fear for colors. बहुत से इवेंट्स में, या लेट्स से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे गाड़ी आने का, आपके ट्रेन या आपके बस या आपके एयरप्लेन आने का टाइम हुआ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उनको फियर होता है कि चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही, राइट. सो इवेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, हम चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट. सो उन्हें टाइम को रिलेटेड एक फियर बनता है. सो फियर को इंग्लिश में एक बहुत प्यारा रूट वर्ड है, दैट इज फोबिया. और टाइम के रिलेटेड अगर आपके पास फोबिया है, तो जो वर्ड बन जाता है वो है क्रोनोफोबिया. क्रोनोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स क्रोनो, विच मीन्स रिलेटेड टू टाइम, एंड फोबिया विच मीन्स फियर ऑफ. सो रूट वर्ड वाइज फियर ऑफ टाइम इज क्रोनोफोबिया. टेक्निकली irrational fear of time is chronophobia. I am suffering from chronophobia, and that's the very reason I never wear a watch. As I'm suffering from chronophobia, many times I go wild and become anxious because things are not working on time. Chronophobia is irrational fear of time. कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें लिफ्ट में, जहां सब कुछ दरवाजे बंद है और आप लिफ्ट की मदद से ऊपर नीचे जा रहे हो, बहुत डर लगता है, राइट. बेसिकली उनका जो डर होता है, वो डर, वो जो क्लोज लिफ्ट है ना, कन्फाइंड है, पूरा क्लोज्ड है, उस क्लोज स्पेस के कारण होता है कि बहुत छोटी जगह में उन्हें रुका दिया गया. ऐसे फियर को, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस को, बहुत प्यारा वर्ड है रूट वर्ड फोबिया से, वो है क्लस्ट्रोफोबिया. सो क्लस्ट्रोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स क्लेस्ट्रो से, जिसका मतलब होता है टू लॉक, टू बैरियर, टू क्लोज और कन्फाइंड स्पेसेस, और फोबिया मीन्स टू फियर. सो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, फियर ऑफ बैरियर्स, फियर ऑफ क्लोज थिंग्स इज बेसिकली क्लस्ट्रोफोबिया. टेक्निकली क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड और क्लोज प्लेसेस. अगर मैं क्लस्ट्रोफोबिया के एंटोनिम्स की बात करूं, तो वो हो सकते हैं एगोराफोबिया. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया, देन यू विल नॉट ट्रैवल इन लिफ्ट. आफ्टर COVID-19, lot of people were suffering from claustrophobia. Claustrophobia? Yes, it's an irrational fear of closed or confined places. Well, एक वर्ड है क्लैमेकोफोबिया. Well, क्लैमेकोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स क्लैमेको, which means ladder or stairs, and phobia is fear. So fear of ladders or fear of stairs is basically clamacophobia. Technically, clamacophobia का मतलब है irrational fear of climbing, the fear of falling from stairs and ladders. सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक बार मैंने मेरे एक रिलेटिव को बोला कि ये लैडर पे चढ़िए और मुझे वो वाली ऊपर वाले स्टोर में की चीज दीजिए. सो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली समझाया कि यार मुझे डर लगता है ऊपर चढ़ने में, इस स्टेयर्स से, इस लैडर से, आई विल नॉट डू इट, यू डू इट ऑन योर ओन. और वो जो जब उन्होंने वो बोला तो मुझे इमीडिएट मेरे दिमाग में वर्ड आया, दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लैमेकोफोबिया. मैं क्लैमेकोफोबिया का अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं क्लैमेकोफिला. अगर मैं यूसेज की बात करूं, इन सर्टेन हाउसेस इट्स वेरी मैंडेटरी दैट देयर हाउसेस शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्टेयर्स. The very reason that the people suffer from climacophobia. Climacophobia is irrational fear of stairs. Well, look at this
क्या दिख रहा है इस सीन में? वो जो हीरो है कुछ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है हीरोइन के साथ, और हीरोइन उसे बहुत बुरी तरीके से दूर ढकेल देती है। वेल, द वेरी रीजन लोगों को सेंशुअल होना या पार्टनर, इवन अपने पार्टनर्स के साथ भी सेक्स करना या इंटरकोर्स करना, इसका बहुत बड़ा फियर होता है। इस फियर को रूट वर्ड फोबिया से बहुत प्यारा नाम है, और वो वर्ड है कोइटोफोबिया। कोइटोफोबिया, ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कोइटो विच मीन्स इंटरकोर्स और सेक्स, एंड फोबिया मीन्स फियर, फियर ऑफ समथिंग। टेक्निकली कोइटोफोबिया का मतलब है इट्स अ इरैशनल एंड एक्सट्रीम फियर फॉर इंटरकोर्स, इंटिमेसी, सेंशुअलनेस और सेक्स। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं इरोटोफोबिया। इसके मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो कोइटोफोबिया का एंटोनिम होगा निम्फोमेनिया। अगर मैं यूसेज की बात करूं, लॉट ऑफ पीपल बिकम कोइटोफोबिक आफ्टर द फर्स्ट नाइट ऑफ देयर मैरिज। द वेरी रीजन इज they had a very extremely bad sexual intercourse experience. Coitophobia is one of the reasons of breaking the relationship between the couples. Coitophobia is irrational, extreme fear of having intercourse, sex. Well, root word है phobia, और इसको अगर मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं क्रायो, तो वर्ड बन जाएगा क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया में प्रीफिक्स है क्रायो विच मीन्स कोल्ड और एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड फोबिया इज फियर, सो फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड इज क्रायोफोबिया। टेक्निकली इरैशनल फियर ऑफ कोल्ड और एक्सट्रीम कोल्ड इज क्रायोफोबिया। अगर मैं यूसेज की बात करूं, क्रायोफोबिया हैज नेवर अलाउड मी टू वॉक थ्रू द ब्यूटी ऑफ विंटर्स. Cryophobic people are most likely to get sick in winters. Cryophobia is irrational fear of cold. कभी आपको कुत्ते ने काटा है? Well, देखिए कि कुत्ता अगर आपके पीछे लगता है ना, तो आपकी हालत क्या होती है। So, बहुत से लोगों को कुत्तों से डर है, और उसके लिए, उस डर के लिए फोबिया इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, और वो है साइनोफोबिया। Well, cynophobia ये word बनता है prefix cyno which means relating to dog, and phobia means having fear. So having fear related to dogs is cynophobia. Technically cynophobia का मतलब है irrational fear of dogs. तो जिन्हें dog से बहुत डर लगता है, और इसके ही एंटोनिम्स हो सकते हैं साइनोफिला, जहां लोगों को डॉग्स बहुत पसंद आते हैं। My mother outrightly rejected the idea of getting a dog as a pet in the house because she has cynophobia. My nephew once bitten by the dog, and hence thereafter he is suffering from cynophobia. Cynophobia is irrational fear of dogs. Well, कुछ लोगों को ना आर्ग्यूमेंट्स में जाना, लोगों में जाना, उनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इरिटेट होते हैं वो, फियर लगता है कि यार ये मुझे गाली दे देगा, ये वो जो फियर है लोगों का क्राउड में जाने का, इसको बहुत प्यारा वर्ड है रूट वर्ड फोबिया से, और वो वर्ड है करेक्ट डेमोफोबिया। वेल, डेमोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डेमो विच मीन्स पीपल और पॉपुलेशन, and root word phobia which means fear. So it's a fear of people or fear of population or fear of crowds is demophobia. Technically it's an irrational fear of people or crowd is demophobia. मैं अगर इसके synonyms की बात करूं तो वो हो सकते हैं ओक्लोफोबिया, एनोक्लोफोबिया। मैं अगर डेमोफोबिया के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकता है डेमोफिला। अगर मैं यूसेज की बात करूं, I avoid going to clubs, casinos, discos since I am suffering from demophobia. Demophobic people are not social, they are antisocial. Demophobia is irrational fear of crowds. एक फेज था जहां लोगों को भयंकर तरीके के स्किन डिसीजेस होते थे,
और लोगों की जान भी जाती थी। और एक फेज आया जहां लोगों को स्किन डिसीजेस से डरने लग गया। और इस स्किन डिसीजेस के डर को इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज डर्मेटोफोबिया। वेल, डर्मेटोफोबिया ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डर्मेटो, which means related to skin, and phobia means fear. So fear related to skin is dermatophobia. Technically dermatophobia का मतलब है irrational fear of skin diseases. इसके synonyms हो सकते हैं dermatosiophobia, dermatopathophobia. Dermatophobic people avoid using chemical used makeups. Dermatophobia is irrational fear of skin diseases. Let's see all these words in detail. When the word is phobia, then its meaning is an extreme or irrational fear of something. When the root word phobia is associated with suffix ic, then the word becomes phobic and its meaning is having or involving an extreme or irrational fear of something. When prefix acluo is associated with the root word phobia, then the word becomes acluophobia and its meaning is irrational fear of dark places. When prefix acoustic is associated with the root word phobia, then the word becomes acoustic phobia and its meaning is irrational fear of sound. When prefix acro is associated with the root word phobia, then the word becomes acrophobia and its meaning is irrational fear of height. When prefix aero is associated with the root word phobia, then the word becomes aerophobia and its meaning is irrational fear of aeroplane or flying. When prefix agora is associated with the root word phobia, then the word becomes agoraphobia and its meaning is irrational fear of being in open places or public places. When prefix alluro is associated with the root word phobia, then the word becomes allurophobia and its meaning is irrational fear of cats. When prefix algo is associated with the root word phobia, then the word becomes algophobia and its meaning is irrational fear of pain. When prefix andro is associated with the root word phobia, then the word becomes androphobia and its meaning is irrational fear of men. When prefix animo is associated with the root word phobia, then the word becomes anemophobia and its meaning is irrational fear of winds. When prefix apio is associated with the root word phobia, then the word becomes apiophobia and its meaning is irrational fear of bees. When prefix aqua is associated with the root word phobia, then the word becomes aquaphobia and its meaning is irrational fear of water. When prefix arachno is associated with the root word phobia, then the word becomes arachnophobia and its meaning is irrational fear of spiders. When prefix astheno is associated with the root word phobia, then the word becomes asthenophobia and its meaning is irrational fear of weakness. When prefix astro is associated with the root word phobia, then the word becomes astrophobia and its meaning is irrational fear of lightning. When prefix auto is associated with the root word phobia, then the word becomes autophobia and its meaning is irrational fear of loneliness. When prefix basi is associated with the root word phobia, then the word becomes basiphobia and its meaning is irrational fear of falling. When prefix batho is associated with the root word phobia, then the word becomes bathophobia and its meaning is irrational fear of depths or deep places. When prefix beluni is associated with the root word phobia, then the word becomes beloniphobia and its meaning is irrational fear of needle. When prefix botano is associated with the root word phobia, then the word becomes botanophobia and its meaning is irrational fear of plants. When prefix bronto is associated with the root word phobia, then the word becomes brontophobia and its meaning is irrational fear of thunder. When prefix caco is associated with the root word phobia, then the word becomes cacophobia and its meaning is irrational fear of ugliness.
When prefix calo is associated with the root word phobia, then the word becomes calophobia and its meaning is irrational fear of beauty. When prefix chemo is associated with the root word phobia, then the word becomes chemophobia and its meaning is irrational fear of cold. When prefix kyono is associated with the root word phobia, then the word becomes kyonophobia and its meaning is irrational fear of snow. When prefix chromo is associated with the root word phobia, then the word becomes chromophobia and its meaning is irrational fear of color. When prefix chrono is associated with the root word phobia, then the word becomes chronophobia and its meaning is irrational fear of time. When prefix claustro is associated with the root word phobia, then the word becomes claustrophobia and its meaning is irrational fear of confined or closed places. When prefix climaco is associated with the root word phobia, then the word becomes climacophobia and its meaning is irrational fear of climbing. When prefix coito is associated with the root word phobia, then the word becomes cotophobia and its meaning is irrational fear of intercourse, intimacy, sensualness or sex. When prefix cryo is associated with the root word phobia, then the word becomes cryophobia and its meaning is irrational fear of cold. When prefix cyno is associated with the root word phobia, then the word becomes cynophobia and its meaning is irrational fear of dogs. When prefix demo is associated with the root word phobia, then the word becomes demophobia and its meaning is irrational fear of people or crowds. When prefix dermato is associated with the root word phobia, then the word becomes dermatophobia and its meaning is irrational fear of skin diseases.